डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का तीसरा पार्ट दे रहा हूँ। और पहले मैंने बताया है कि यह वन डे सभी कंपटीशन में 2 से 4, 6, 8, 10 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, चाहे वो CGL हो, SSC हो, MTS हो, बैंक हो, CHSL हो। ये सभी में 1 से लेकर 2 से लेकर 8, 10, 5 ऐसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। NDA ये सभी में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम इसको क्वेश्चन में। द ट्रेन वॉज लेट फॉर 50 मिनट्स। ट्रेन 50 मिनट लेट थी। तो हम ये जो फार प्रपोजिशन लगा है ये सही है, या फ्रॉम होगा, या बाई होगा, या अराउंड होगा, या ये सही है। अगर ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट। क्या दिक्कत है? अब देख लो आप 1 से 2 सेकंड में इसे देख लेते हैं। तो यहाँ फार गलत है, बाई 50 मिनट्स बाई होता है, बाई 50 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर बाई का प्रयोग हो। वन डे यू विल डिपेंड ओवर व्हाट यू हैव डन। रिपेंट शब्द है, रिपेंट के बाद ओवर आया है, ओवर को ही अंडरलाइन किया है। ओवर के स्थान पर आप होगा, फार होगा, अबाउट होगा और नॉन इम्प्लीमेंट होगा। तो रिपेंट ओवर ही होता है, इसमें और प्रीपोजिशन नहीं लगता। रिपेंट ओवर, किसी बात पर पश्चाताप करना। तो व्हाट यू हैव डन, जो तुमने किया है उस पर कभी न कभी पछताओगे, एक दिन पछताओगे। तो रिपेंट ओवर ही होता है, अर्थात इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला है दे आर नॉट बी अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स। बी अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स, आर नॉट बी वेयर ऑफ। वेयर ऑफ का अर्थ होता है सावधान होना। फैक्ट्स माने तथ्य, वे सभी तथ्यों से अवगत नहीं थे, सावधान नहीं थे। तो यहाँ पर आर नॉट बी वेयर ऑफ ये सही है, या आर नॉट बी वेयर ऑफ ये हो जाएगा, या आर नॉट अवेयर ऑफ, या आर नॉट बी अवेयर, आर नॉट इम्प्रूवमेंट। तो ये शब्द होता है आर नॉट अवेयर ऑफ। ये अवेयर ऑफ होता है सावधान होना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आर नॉट बी अवेयर है, बी वेयर है, तो ये हो जाएगा आर नॉट अवेयर ऑफ। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला सेंटेंस है यू कैन नॉट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन देम। तो ये डिपेंडेंट शब्द पूछा। डिपेंडेंट और डिपेंड दो शब्द होता है। यहाँ पर कैन है, कैन मॉडल है, तो मॉडल के बाद ये एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पर वर्ब होना चाहिए, ये वर्ब नहीं है। डिपेंडेंट निर्भर होना। तो डिपेंडेंट शब्द उचित नहीं है, इस पर डिपेंड खाली होना चाहिए। तो डिपेंड में आपका ए वाला ऑप्शन सही है। तो डिपेंड के बाद ऑन प्रपोजिशन भी लगता है, तो डिपेंड ऑन ही आपका उचित आंसर होगा। बी डिपेंड विथ हो गया, यहाँ पर केवल डिपेंड हो गया, ऑन नहीं है। तो डिपेंड के साथ हमेशा ऑन या अपान शब्द का यूज होता है, तो ऑन सही है। यहाँ पर शब्द ही गलत है, डिपेंडेंट के स्थान पर डिपेंड होना चाहिए था, अर्थात ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, द मोमेंट दे सॉ मी, वह क्षण जब उन्होंने मुझे देखा। दे वर डिलाइट। यहाँ पर डिलाइट है, तो वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद, वर्ब बी के बाद जो शब्द आता है वह नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव होता है, वर्ब नहीं होता। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पर डिलाइट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसे थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो वह डिलाइटेड हो जाएगा। ये रहा आपका वाज डिलाइट, वर डिलाइटेड, आर डिलाइट। तो आर तो होगा नहीं, क्योंकि पूरा सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में जा रहा है, इसलिए आर नहीं होगा। तो वर डिलाइट के स्थान पर वर डिलाइटेड, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सेंटेंस है द स्मॉल चाइल्ड डज व्हाट एवर हिज फादर वाज डन। छोटा बच्चा वही करता है जो कभी उसके पिता किए थे। नहीं, स्मॉल चाइल्ड डज व्हाट एवर हिज फादर वाज डन। तो जो उसके पिता कभी किए थे वही छोटा बच्चा करता है। तो वाज डन को अंडरलाइन किया गया, तो वाज डन हो गया, डिड हो गया, हैड डन होगा। तो यहाँ पर तीनों में से क्या ऑप्शन हो सकता है? डिड होगा, या हैड डन होगा, या वाज डन सही है। तो हैड डन होगा, क्योंकि उसके पिता कर चुके थे जो बच्चा करता है। तो यहाँ पर हैड डन ए पास्ट परफेक्ट होगा। ये कम्बिनेशन रेयर होता है। एक तरफ पास्ट व्हाट एवर कंजंक्शन हो गया, एक तरफ हो गया पास्ट परफेक्ट, दूसरा तरफ हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कम्बिनेशन रेयर होता है। यहाँ पर
हैड डन होगा। अगला देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है, इफ़ ही हैज़ टू स्पेंड 5 आवर्स इन द क्यू, यदि वह उसे 5 मिनट तक पंक्ति में व्यतीत करना होता की होती तो इट वॉज रियली अ वेस्टेज। तो 5 आवर्स यदि वह क्यू माने पंक्ति या लाइन, तो यदि वह लाइन में 5 मिनट व्यतीत की होती तो ये रियली वेस्टेज है। तो वाज रियली अ वेस्टेज, ये आपको अंडरलाइन किया हुआ है, वाज रियली अ वेस्टेज दे रहा है, वाज रियल अ वेस्टेज, इज रियल अ वेस्टेज, इज रियली अ वेस्टेज। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको टेंस पूछ रहा है ना। इसमें टेंस कन्फर्मेशन है, पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पर रियली ये जो है एडवर्ब है, तो एडवर्ब है तो यहाँ पर इज रियली अ वेस्टेज। अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस बना रहा है तो दूसरा पार्ट भी प्रेजेंट टेंस में होगा, तो इज रियल यहाँ पर गलत हो गया, इसलिए सेंटेंस का जो ऑप्शन होगा इज रियली अ वेस्टेज, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सेंटेंस है, यौगिक एक्सरसाइज सीम्स टू बी हेल्प द अर्बन पॉपुलेशन को यौगिक एक्सरसाइज, योग की क्रियाएं सीम्स टू बी हेल्प। तो सीम्स टू बी हेल्प ये सही है, या इसमें होगा सीम्स टू बी हेल्पफुल, या सीम्स टू बी हेल्प्ड, या सीम्स टू हेल्प। ये रहा ना। तो यहाँ पर यौगिक एक्सरसाइज है और टेंस जा रहा है प्रेजेंट में, तो एक्सरसाइज यौगिक एक्सरसाइज ये सिंगुलर है, तो ये सीम सिंगुलर होना चाहिए। तो सीम सिंगुलर होगा तो यस लगेगा, तो यस इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है। अब आपको देखना है कि सीम्स के बाद यहाँ पर इन्फिनिटिव आ रहा है, या टू बी प्लस B3 आ रहा है, या टू बी प्लस एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक है, तो टू हेल्प सहायता करना अर्थ दे रहा है, इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, सीम्स टू हेल्प द अर्बन पॉपुलेशन। अगला सेंटेंस है, द यूज ऑफ रडार एज वेल एज टू वेज रेडियो स्पेयरिंग मेक इट पॉसिबल फॉर स्टेट पुलिस टू इंटरसेप्ट मोस्ट स्पीडर्स। तो यूज ऑफ रडार एज वेल एज टू वेज रेडियो, ये रहा आपका सब्जेक्ट, दोनों एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। तो हम वर्ब को देख लेते हैं, वर्ब इसमें ये रहा, इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, मेक इट पॉसिबल, तो ये सही है, मेक इट पॉसिबल, या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मेक इट पॉसिबल, मेक्स इट पॉसिबल, अलाउज द पॉसिबिलिटी, नो इम्प्रूवमेंट। तो क्या सही हो रहा है? अब देखिए यहाँ पर यूज ऑफ रडार, यहाँ पर यूज शब्द जो है यूज ऑफ रडार, रडार का प्रयोग करना, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये जो है सिंगुलर नंबर है और ये प्लूरल नंबर है, तो हमें एज वेल एज के साथ पहले नाउन के अनुसार यूज़ करना चाहिए वर्ब। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, मेक्स इट पॉसिबल। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ प्ले अबाउट वुमेन्स लिबरेशन, यानी वुमेन्स लिबरेशन, औरतों के स्वतंत्रता के बारे में जो प्ले का अंत हुआ, द लीडिंग लेडी कॉशन ऑडियंस नॉट टू जज वुमनहुड, कि ऑडियंस को उसने सावधान किया कि नॉट टू जज वुमनहुड, स्त्रीत्व का आकलन, टू द वे शी ड्रेसेज, उससे नहीं करना चाहिए जो वे कपड़े पहनती है। तो यहाँ पर सी ड्रेसेज शब्द को अंडरलाइन किया गया और दिया है सी ड्रेसेज, सी ड्रेस्ड, इट ड्रेसेज, दे ड्रेसेज। तो समझो इसे आप, यहाँ पर दे ड्रेसेज कर दिया तो दे प्लूरल हो गया, तो ड्रेसेज में ई एस नहीं होना चाहिए, ई एस हो गया तो ये तो गलत हो गया। अब आता है शी ड्रेस, ये हो सकता है, ये तो यहाँ पर दिया है, अगर कोई गलती नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं है, इसमें सीधे सीधे आंसर देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप किसके अनुसार ले सकते हो, सी ड्रेसेस सही है या सी ड्रेस्ड होगा, तो होगा नहीं। तो इसमें जो कर्ता बन रहा है जिसके लिए में प्रोनाउन यूज हो रहा है वुमनहुड है। वुमनहुड जो है यह अबस्ट्रैक्ट नाउन है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है।
और अब स्ट्रिक्ट नाउन के लिए प्रोनाउन इट शब्द का यूज़ होता है, इसलिए आपका इट ड्रेसेस शब्द ये सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10वां वाला, इट ड्रेसेस, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। आप इसे देखिए और लाइक होने पर, पसंद आने पर इसे शेयर अवश्य करिए। ठीक है, धन्यवाद।